बिहार में आज सबसे बड़े उद्योगों पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि बिहार में इन्वेस्टर मीट का आयोजन आज और कल किया गया है। कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं और ये सीधे तौर पर बिहार में उद्योग धंधे को कैसे बढ़ावा मिले इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम मुख्य उद्घाटन करता है। तमाम जो तैयारी है वो कर ली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के उद्योग विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पटना के बापू सभागार में यह कार्यक्रम है। इसमें कई कंपनियों के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, वो अपने इंडस्ट्रियल भ्रमण में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर सीधे तौर पर सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के औद्योगिक विकास पर विमर्श किया जाएगा। 4 सत्र रखे गए। 4 सत्र में 40 वक्ता अपनी अपनी बातें रखेंगे, अपनी भूमिका वो बताएंगे बिहार के अंदर कि किस तरीके से उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया जा सकता है और बिहार में कैसे नए इन्वेस्टर आएंगे तो किन किन क्षेत्रों में वो अपनी तैयारी करके बिहार को विकसित बनाने के लिए वो बिहार को विकसित बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। फैक्ट्रियां लगाई जा सकती हैं। बिहार में किन किन क्षेत्रों में उद्योग धंधे के लिए नए जो आयाम है वो निकल के सामने आएंगे। तो आपको बता दें जो पूरी तैयारी है वो आज हो गई है। इसके लिए जो पूरी तैयारी बिहार सरकार के जो उद्योग विभाग है उनके द्वारा किया गया है। और टेक्सटाइल और लेदर सत्र का जो आयोजन है वो किया गया है 11 से लेकर 12:30 बजे तक। और उसके बाद जनरल मैन्युफैक्चरिंग सत्र रखा गया है। 4 सत्र रखा गया, जैसे कि हमने बताया कि 13 दिसंबर को यानी आज 4 सत्र पर चर्चा होनी। और इनमें जो मुद्दे हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग जैसे मुद्दे हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किस प्रकार से बिहार को और विकसित किया जाए इस मुद्दे पर बातचीत होगी। लोग अपनी अपनी राय रखेंगे। जनरल मैन्युफैक्चरिंग के दिशा में बिहार किस तरह कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि बिहार के कई इलाकों में विभिन्न प्राकृतिक समस्याओं के बावजूद हमारे पास जो उपज होती है कई फसलों का, उसका हम कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मिथिला, कोसी का कुछ इलाका है, तो वहाँ पे जो हमारे जो हम फसल बिहार में तैयार होती है उन तमाम फसलों को लेकर कैसे हम नया नया वेराइटीज़ बनाकर मार्केट में ला सकते हैं, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच पाए, जहाँ बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो पाए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चौथे सत्र में जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा सत्र रखा गया है, जिसमें तेजस्वी जो है मुख्य वक्ता के तौर पे जाएंगे। जनरल मैन्युफैक्चरिंग सत्र में विजेंद्र प्रसाद यादव रहेंगे। टेक्सटाइल और लेदर सत्र में समीर महासेठ जो बिहार के उद्योग मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। फूड प्रोसेसिंग में जो विकास आयुक्त है उनके द्वारा तमाम बातें रखी जाएगी। और ये तमाम जो सत्र है वो 13 और 14 दिसंबर को ज्ञान भवन में आयोजित की गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें पूरे जो है मुख्य तौर पर पहुंचेंगे और पूरे कार्यक्रम का वो मुआयना भी करेंगे, दिशा निर्देश भी देंगे। और बिहार में निवेशक 2 दिन तक मंथन करेंगे कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को जो है बेहतर बनाया जाए और लोग इसमें शामिल हो। हालांकि पहले दिन के कार्यक्रम में जहां तेजस्वी शामिल हो रहे हैं, वहीं आखिरी दिन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बार जो उद्योग विभाग के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया, इसमें अडानी, गोदरेज सहित कई बड़ी जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधि शामिल होने पहुंच रहे हैं। बिहार में बाहर से जो उद्योगी पहुंच रहे हैं उनमें विदेशी भी हैं। और इसी से बिहार के ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 600 कंपनियों के वरीय प्रतिनिधि बिहार आने की उम्मीद है। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से उद्योग धंधे पर चर्चा शुरू हो गई है। और अब जल्द ही बिहार को जो नए उद्योग धंधे के क्षेत्र में बिहार अपना कदम बढ़ाते हुए आगे दिखेगा, जिससे कई मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, बिहार में नए जो कल कारखाने लगे, बिहार में नए सिरे से प्रोसेसिंग यूनिट तैयार किया जाए और अलग अलग जो बिहार के तमाम जो उपज फसल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल किस प्रकार हो पाए, कैसे हम अपने यहाँ के अनाज को भंडारण कर पाएँ, उस भंडारण के अनाज को कैसे हम सही उपयोग कर पाएँ, बाजार में कैसे पहुँचा पाएँ, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी।
और हर क्षेत्र में बातें होगी, विचार आएंगे, सुझाव आएंगे और उसके बाद तरक्की की नई तस्वीर दिखेगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।